ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 मार्च 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की ज्ञान भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं ज्ञानी तो आत्मा ज्ञान के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ से ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करो। सफल करो मतलब बाबा ने क्या कहा? कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। ये जो बाबा का ज्ञान है क्या है? रूहानी नॉलेज है, रूहानी यूनिवर्सिटी है ना। आत्मा के कल्याण के लिए यूनिवर्सिटी बनी, तो बाबा ने कहा उसे खोलते जाओ, अनेकों का कल्याण करते जाओ, और जितना अनेकों का कल्याण होगा उतना तुमको दीवाएं मिलेंगी। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक और गुह्य है? बाबा ने, देखिए साक्षी होकर सुनना, बाबा ने कहा तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, तुम माता पिता हम बालक तेरे गाते हैं, तो बच्चा भी है। बच्चा कैसे है? परंतु बाप फिर बच्चा कैसे बनता है? ये बहुत रमणीक और गुह्य बात है। तुम उन्हें बालक भी समझते हो क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो, सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो। बच्चा बनना मतलब क्या है? शिव बालक बोलते हैं ना उनको कई बार लोग, तो उनको बच्चा बनाना मतलब अपने आप को उन पर बलिहार कर देना। बच्चे को अपना वारिस नहीं बनाते हम। बच्चा आया घर में तो क्या होगा? हमारी प्रॉपर्टी का हकदार बनेगा। तो हम सारा वर्षा पहले उनको देते हो, फिर शिव बाबा 21 जन्मों का वर्षा हमें देता है, मतलब हम उनको वारिस बनाते हैं, तो बाबा अपनी प्रॉपर्टी का वारिस बनाते हैं। ये बच्चा मतलब शिव बाबा क्या कहता है कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल श्रीमत पर बाबा की चलते रहो बस। जितना, ऐसा नहीं है कि बाबा आकर के कोई हमारा धन मांग रहा है, धन की बात नहीं है। बाबा कहता है केवल मेरी श्रीमत पर चलते रहो, और जितना जितना तुम श्रीमत पर चलते रहोगे उतना तुम्हें बस सही मिल जाएगी। आज का गीत है, माता ओ माता तू भाग्य पिता। अब ये किसने कहा? शरीर ने कहा, वो आत्मा ने कहा, तो सब लोग क्या कहेंगे? आत्मा ने कहा शरीर के द्वारा। आत्मा तो अविनाशी है ना, आत्मा अपना परिचय खुद ही देती है, मैं ज्योति स्वरूप हूं, बिंदु स्वरूप हूं। जैसे बाबा ने आए इस दृष्टि पर, तो बाबा ने भी क्या किया? अपना परिचय दिया कि मैं परमात्मा हूं, सबका बाप हूं। उन्होंने तो सारी बातें बताई, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है ना। भगवान के लिए क्या कहते हैं? गॉड इज ट्रुथ। तो एक सत्य तो बताएगा, सचखंड की स्थापना तो वही करेगा ना। तो बाबा कहता है मैंने सचखंड बनाया था, और अब वापस मैं सचखंड की स्थापना कर रहा हूँ। दुनिया में ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे, सब नेति नेति कहते थे, किसी को सृष्टि के आदि मध्य अंत का थोड़ी पता था। तो भगवान आकर के ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता है, फिर शंकर द्वारा विनाश करा देता है, और फिर विष्णु द्वारा पालना। दुनिया में परमात्मा को छोड़ करके जिन्होंने परमात्मा का सत्य परिचय दिया, वो सत्य तो दे ही नहीं सकते, झूठी बताएंगे ना। किसी के सत्य परिचय कौन बता सकता है? खुद। ऐसे भगवान का सत्य परिचय कौन बता सकता है? भगवान खुद ही बता सकता है, भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता है ना। तो ये बातें समझने की। गाते हैं दुनिया में, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, परंतु कैसे सुख मिलते हैं दुनिया में किसी को? किसके लिए गाते हैं? कि कोई मनुष्यों के लिए नहीं गाते, ना लौकिक माँ बाप के लिए गाते हैं। ये किसके लिए गाते हैं? पारलौकिक पिता के लिए गाते हैं। लेकिन समझते नहीं दुनिया में। बाबा कहते तुम मुझसे स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, राधे को क्यों नहीं प्यार करते हो तुम? अब दुनिया में तो ये भी नहीं पता कि लक्ष्मी नारायण बचपन में ही राधे और कृष्ण थे, वो भी तो नहीं पता।
तो बाबा ने आकर के हमको पारस बुद्धि बनाया और रावण ने हमको पत्थर बुद्धि बनाया है। पारस बुद्धि और कोई तो बना नहीं सकता। बाबा कहते हैं स्वर्ग में देखो सोने के महल होंगे, यहाँ तो सोना क्या तांबा भी नहीं मिलता है। पैसे भी तांबे के नहीं बनते, अभी तो लोहे के ही बनते हैं, है ना। इसलिए बाबा ने कहा है जो गायन है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किसी को चोर चुराए, किसी को आग जलाए, सफल उसी की हो जो धनी के नाम लगे। तो बाबा कहते हैं बरोबर पहले भी आग लगी थी, विनाश हो रहा था, फिर भी होना है। 5000 वर्ष पूर्व समान फिर से दैवी राज स्थापन हो रहा। तो बाबा कहते तुम बच्चों को राजा ही देता हूं, अब जितना जो पढ़े उतना उच्च पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं विचार करना चाहिए कि हमको सत्युग में कौन सा पद मिलेगा। लक्ष्मी नारायण राजा रानी प्रजा कहां से है, कैसे राज लिया? तो परमात्मा ने इस समय आकर के ये राज्य दिया, स्वर्ग के मालिक बनाया। 8 गद्दियां चली ना लक्ष्मी नारायण की, त्रेता में सीताराम का राज्य चला, फिर द्वापर में माया का राज्य चालू हुआ। ये सारी बातें कौन बता सकता है? सिर्फ बाबा ही बता सकता है ना। वो बाबा ही हमें स्वर्ग का वासा दे सकता है। जो इस एग्जाम को पास करेंगे वही कल पहुंच कर पाएंगे। कौन सा एग्जाम पास करना? जो बाबा ये पढ़ा रहा है, ये पढ़ाई पढ़ा रहा है, इसको गॉडफादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इसमें ही आकर के बाबा इस भारत को सर्व। तो बाबा, शिव बाबा वास्तव में ठीक है बच्चा भी कहते हैं, लेकिन शिव बाबा पिता भी है तो माँ भी है। अगर शिव बाबा कहते हैं अगर शिव बाबा माँ नहीं होती तो तुम ये क्यों गाते, तुम माता पिता हम बालक तेरे। वैसे तो ब्रह्मा के द्वारा बाबा करके सारी बातें समझाता है, तो ब्रह्मा हमारी माँ है, परंतु उनके तन में आए तब सुनाया ना, इसलिए बाबा ने कहा वो तुम्हारा माँ भी है तो पिता भी है। सतयुग में तो एक बच्चा होता है माँ बाप को, ना दुनिया में दिखाते हैं श्री कृष्ण ने मटकी फोड़ी। मटकी फोड़ने की बात थोड़ी सी, श्री कृष्ण जाकर के सतयुग में कोई मटकी फोड़ेगा क्या? ये सब समझने की बात, बलिहार जाने की बात है। तो बाबा इस समय आया है हमें 21 जन्मों की वर्षा देने। बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्ती, एकदम तंदुरुस्त होंगे। कैसे मिलेगी तंदुरुस्ती? इस पढ़ाई से मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा तुम रूहानी यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल खोलते जाओ। शिव बाबा को कुछ नहीं चाहिए, हो तो दाता है, वो क्यों लेगा? युक्ति बताता है कि तुम इस ईश्वरीय सेवा में कार्य में लगाओ तो तुम्हें सतयुग की बादशाही फल में मिल जाएगी। भगवान आया ना भक्ति का फल देने, वो है ही दुख हरता सुख करता, तो दुख को हरेगा सुख देगा, हमारी सदगति करेगा। दुनिया में परमात्मा को छोड़ करके सदगति कोई कर नहीं सकता है, तो दुर्गति फिर कौन करता है? रावण राज्य आने से हर आत्मा दुर्गति को पाती है। रावण की मत पर चलते हैं तो हम एकदम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। अब बाबा हमको भ्रष्टाचारी बना करके स्वर्ग का मालिक बनाता है। यहाँ जो कुछ जो कर्म करता है सब आसुरी मत पर करता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें और संग तोड़ करके बाबा का संग जोड़ना है, और जितना बाबा की जो मत पर चलेगा उतना ऊंच पद पाएगा। नहीं पढ़ेगा, नहीं मत पर चलेगा तो प्रजा में कम पद पाएगा। बाबा कहते हैं एक बार सुना, थोड़ा धारण किया तो स्वर्ग में आएंगे, लेकिन पद क्या होगा? बहुत कम। देरी से आएंगे तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है योग नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, और विकर्म विनाश नहीं होंगे तो आत्मा को उच्च पद नहीं मिल सकता। अब कयामत का समय है, सब लोग देख रहे हैं, तो हिसाब किताब चुकतो करके हमें वापिस जाना। अब कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे विकर्म बन जाए, क्योंकि द्वापर युग से जब से हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म कैसे होते जाते? विकर्म होते जाते। सतयुग में तो कर्म कर्म होते हैं। अब मैं श्रेष्ठ कर्म, इस श्रेष्ठ कर्म करके 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही ले लेती है। बाबा आए हमें स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। तो बाबा कहते हैं इस मृत लोक में तुम्हारा ये अंतिम चलो, अब तुम मेरी मत पर चलो तो बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे दुनिया में गाते नहीं, कर दे अपनी नैया प्रभु के हवाले। प्रभु के हवाले सच में करने की बात, इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं।
परमात्मा पढ़ाते हैं, निश्चय होगा वही पढ़ेंगे, सब नहीं पढ़ेंगे। माया के विघ्न डालेगी। नहीं तो कई लोग बाबा कहते आश्चर्य सुनंती कथंती, फिर बाबा को फारकती दे दो। तो हमें ऐसा नहीं करना है। बाप के बने हैं तो बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। अपना पद भ्रष्ट नहीं करना, नहीं तो एक बार भ्रष्ट करेंगे तो कल कल्पांतर भ्रष्ट होता जाएगा, है ना। कई तो बाबा कहते पढ़ाई पढ़ के छोड़ देते, इसलिए गाया हुआ आश्चर्य सुनंती कथंती बाबा का बनंती फिर फारकती देवंती। वैसा हमें नहीं करना है ना। बाबा का बन करके, बाबा का बन करके ही रहना है। तो आज सारा दिन क्या करना है, रावण की मत छोड़ करके परमात्मा राम की मत पर चलना है, अर्थात शिव बाबा की मत पर चलना है। और सब संग तोड़, एक बाप के संग को तोड़ना। इस संग ही तो हमको बोलता है। परमात्मा संग करेंगे उससे अच्छा तो कोई संग नहीं। निश्चय बुद्धि बन, पढ़ाई जरूर पढ़नी है। कोई भी विघ्न आएगा, विघ्न तो आएंगे, लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। योग से तंदुरुस्ती और पढ़ाई से रजाई ले लेनी है। जितना पढ़ेंगे उतना रजाई मिलेगी, और जितना योग करेंगे उतना निरोगी होंगे। तो वो हमें मेहनत करनी है, और सब कुछ बाबा के मन बुद्धि से समर्पण करके, बाबा को बच्चा बना करके निश्चय बुद्धि बनना। आज का बाबा का वरदान है, ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस वो। बाबा कहते जैसे हंस सदा पानी में तैरते भी रहते हैं और उड़ने वाले भी होते, जरूरत होती तो उड़ भी लेते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे आप सच्चे होली हंस बनने, उड़ना और तैरना जानते हो। उड़ना मतलब क्या हुआ, कोई शरीर से उड़ने की बात नहीं है, बुद्धि से उड़ने की बात है। ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना। जो मनन मंथन करते ना, इसका मतलब हो गया ज्ञान जल में तैरना। और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना, बाकी शरीर से उड़ने की बात नहीं। ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी भी दिल शिकस्त व नाउम्मीद नहीं हो सकते। वो क्या करेंगे, बीती को बिंदी लगाए क्या, क्योंकि जाल से मुक्त हो उड़ते और उड़ाते रहेंगे। तो सारा दिन हमें उड़ते रहना और दूसरों को उड़ाते रहना है। स्लोगन है, मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि है। तो ऐसे मस्तक मणि बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं रावण की मत को छोड़कर परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाली फोटो में कोई आत्मा हूं। निश्चय बुद्धि बनकर इस पढ़ाई को पढ़ने और पढ़ने वाली आत्मा हूं। ज्ञान जल में तैर करके अर्थात ज्ञान मनन करके अपनी ऊंची स्थिति बनाने वाली सच्ची सच्ची होली हंस आत्मा हूं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, परमात्मा ने मुझे अपना बना लिया। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।